एपिसोड 5 हीलिंग मैजिशियन। वही उस आदमी की बात सुनकर दूसरे आदमी ने लूना की ओर देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि बेंथम माइक के पास 3 एलिमेंट हैं और उनकी बेटी के पास 2, तो मुझे लगता है बेंथम भी अपनी बेटी को मैजिक स्कूल के एडमिशन के लिए बोलेंगे और शायद हमें ये उस मुकाबलों में देखने को मिल जाए। वही उसकी बात सुनकर एक आदमी ने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए बोला, सच ने इतनी सी उम्र में 2 एलिमेंट, ये तो कमाल की जादूगर बनेगी। वैसे तो उनके मन में जलन की भावना थी, वो इसलिए नहीं कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है, बल्कि ये कि वो उस जैसे लड़के के साथ घूम रही है। वही बाजार में चहल पहल के साथ लोग अपना अपना सामान बेच रहे थे। वही लियोन को लोगों की इस हैरानी का कारण पता था, इसलिए उसने मन ही मन बोला, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, फालतू में लूना और परेशान हो रही है। तभी लियोन ने अपना चेहरा उठाते हुए लूना की ओर देखता है। वो देखता है कि लूना तो बिल्कुल शांति से चल रही है। वही वो दोनों थोड़ी देर बाद एक हीलर मैजिशियन की शॉप पर आकर रुकते हैं। यहाँ पर जो जख्मी होता है उनका उनके घावों को हिल की ज्यादा है। जैसे ही लियोन ने ये देखा तो उसने लूना की ओर देखते हुए बोला, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, और वैसे भी मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। ये सुनकर लूना ने लियोन की ओर देखते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हें कितनी चोट लगी है या नहीं, इसलिए तुम बिना कुछ बोले मेरे साथ चलो, और अगर तुमने माना किया तो हमारी दोस्ती खत्म। वही जब लूना की ये बात सुनी तो परेशान हो गया। उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो नहीं चाहता था कि उसकी और लूना की दोस्ती टूटे, इसलिए उसने बिना कुछ कहे लूना की बात पर हामी भर दी। ये देखकर लूना लियोन की इस मासूमी पर मुस्कुराने लगी और फिर लियोन का हाथ पकड़ते हुए अंदर ले गई। अंदर जाते ही एक हीलर जो कि वहां पर कस्टमर संभालता था वो लियोन और लूना के पास आया। वैसे तो शुरू में उस दुकान वाले ने लियोन को निकलने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने देखा भी लना ने उसका हाथ पकड़ रखा है, ये देखकर उसे ये ख्याल अपने दिमाग से निकालना पड़ा। वही वो दुकानदार उन दोनों के पास आकर बोला, जी मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। वही उस आदमी की बात सुनकर लूना ने उस आदमी की ओर देखते हुए बोली, मुझे मेरे दोस्त के जख्म हिल करवाने हैं, इसलिए आप एक हीलर का इंतजाम कर सकते हैं क्या? वही जब उस दुकानदार ने लियोन की हालत देखी तो उसे उससे जलन होने लगी कि आखिर ये इस जैसे खूबसूरत लड़की का दोस्त है। लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, जी मैडम, अभी आपके लिए एक हीलर इंतजाम हो जाएगा, पर उससे पहले सर आपको नहाना होगा ताकि आपके शरीर से सारे घाव पर लगी गंदगी हाथ जाए। तभी उसने उन दोनों को अपने साथ बाथरूम की ओर ले जाने लगा। वही उसकी बात मानकर लियोन जल्दी से नहाकर बाहर आ जाता है। हीलर पहले ही लियोन का इंतजार कर रहा होता है। वही जैसे ही लियोन बाहर निकलता है तो उसके घाव देखकर हीलर के साथ दुकानदार भी हैरान हो जाता है को आखिर इतने सारे जख्म, और इनमें से कई तो पुराने हैं। वही लूना भी उन जख्मों को देखकर बहुत दुखी होती है। वही हीलर लियोन को देखकर बोली, मैडम इनको हील करने में थोड़ा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मेरी पावर इसको हील करने के लिए काफी नहीं है। वही लूना ने उस हीलर की ओर देखते हुए बोली, तुम कितनी भी हीलर का इस्तेमाल करो लेकिन इसके सारे घाव भर जाने चाहिए। वही लूना की बात सुनकर उस हीलर ने हाँ में सिर हिलाया और लियोन जल्दी से बेड पर लेट गया। वही जल्दी से 3 हीलर को और बुलाया गया। सभी ने मिलकर करीब 20 मिनट में लियोन के सारे घाव भर दिए। वही लियोन के सारे घाव भरने के बाद लियोन का शरीर अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी की फिटनेस को देखकर दुकानदार और हीलर भी हैरान थे, और सबसे ज्यादा हैरान थी लूना, क्योंकि लूना को कभी नहीं लगा था कि लियोन की बॉडी ऐसी है। साथ ही साथ लूना को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि ये इतने घावों के दर्द को सहता रहा। वही लियोन ने अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए बोला, क्या मैं अपनी शर्ट पहन सकता हूँ? वही सारी हीलर और लूना पीछे घूमते हुए बोली, हाँ तुम अपनी शर्ट पहन सकते हो। वही दुकानदार लियोन की बॉडी देखकर अब वैसा नहीं सोच रहा था जैसा पहले सोच रहा था। लियोन की बॉडी हील होने के साथ साथ उसके चेहरे को चमक भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वही अपनी शर्ट पहने के वो जल्दी से लूना के पास आ गया। वही लूना ने दुकानदार को 80 सोने के सिक्के दे दिए। ये देखकर लियोन ने लूना से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है,
लेकिन मैं तैयार रहूंगा जब भी मेरी जरूरत पड़े तो। वही लूना लियोन की ये बात सुनकर हंसने लगी और फिर उसने हंसते हुए लियोन से बोली, अरे यार तुम कितने डरते हो, कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्तों के लिए ऐसा कर सकते हैं, अब मुस्कुरा भी दो। वही लियोन लूना की बात पर मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुस्कान को देखकर ये कोई भी कह सकता था कि ये मजबूरी में की गई मुस्कान है। ये देखकर लूना ने लियोन की ओर देखते हुए बोली, अरे यार तुम्हें तो हंसना भी नहीं आता, अब क्या हंसने की क्लास भी देनी होगी क्या। वही ये बात पर लियोन अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। तभी लूना लियोन को देखकर बोली, रहने दो, चलो चलते हैं यहाँ से। और फिर लूना आर्यन का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। वही वो दोनों घूमते घूमते कपड़ों की दुकान के आगे आकर रुक जाते हैं। उस दुकान का नाम उस पूरे बाजार में मशहूर था। ऐसा कहा जाता था कि कोई नॉर्मल लोग तो यहाँ जाने का सोच भी नहीं सकते थे, यहाँ पर जाने का सिर्फ अमीर और या फिर किसी बड़े जादूगर ही सोच सकते थे। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो अचानक से दो लोग उनके पास आकर बोले, जी आप यहाँ कौन से कपड़े पसंद करने आए हैं। तभी लूना ने उन दोनों की ओर देखते हुए बोली, हमें यहाँ की सबसे बढ़िया ड्रेस दिखाओ जो कि नरम हो। वही लूना की ये बात सुनकर वो दोनों महिलाएं जो कि ये बात सुनकर ही है हैरान हो गए को वो यहाँ की सबसे बढ़िया कपड़ों की बात कर रहे हैं, जो कि करीब एक ड्रेस ही कम से कम 500 सोने के सिक्के से स्टार्ट है। वही ये बात सुनकर लियोन ने लूना से धीरे से बोला, अरे बच्चों के लिए इतने महंगे कपड़ों को जरूरत नहीं है, उन्हें तो ठीक ठाक कपड़े ही चलेंगे। वही लियोन की ये बात सुनकर लूना ने मुस्कुराते हुए बोली, अरे बुद्ध, बच्चों के कपड़े यहाँ पर इतने महंगे नहीं है, वो तो मैं ये तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। ये बात सुनकर लियोन ने अपने आप को देखते हुए बोला, अरे मैं तो ठीक हूँ इन कपड़ों में, मुझे क्या जरूरत है इन कपड़ों की, और पहले ही तुम मुझे हील करवा चुकी हो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वही लियोन की ये बात सुनकर लूना ने अपना मुंह बनाते हुए बोली, क्या कहा तुमने, कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना हम खरीदे तो खरीदे बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम चलो मेरे साथ। वही लियोन मजबूरी में लूना के साथ चलने लगा। वही वो दोनों वहाँ के सबसे महंगे इलाके में आ चुके थे। वहाँ पर बहुत सी सुंदर सुंदर ड्रेस रखी हुई थी। तभी लूना ने एक ड्रेस को उठाते हुए बोली, लियोन तुम एक बार ये ट्राई करो ना। वही लूना की बात मानते हुए लियोन ने लूना के हाथों से वो ड्रेस लेकर वहाँ पर बने एक कमरे में चले गया। जैसे ही थोड़ी देर बाद लियोन कपड़े बदलकर बाहर आया, तब उसको देखकर वहाँ पर खड़ी दोनों महिला और खुद लूना भी हैरान हो गई थी कि आखिर कोई इतना सुंदर कैसे दिख सकता था। लियोन उन काले कपड़ों में बहुत ज्यादा डैशिंग लग रहा था, साथ ही उसके चेहरे की चमक देखकर तो लूना भौचक्की से लियोन को ही देखती रही। वही लियोन ने लूना की इस हैरानी को देखते हुए बोला, क्या हुआ, मैं इस ड्रेस में अच्छा नहीं लग रहा क्या, तुम कहो तो मैं उसको उतार देता हूँ। और फिर लियोन पीछे की ओर मुड़ने वाला ही था कि तभी लूना उसे पकड़ते हुए बोली, नहीं लियोन, तुम सच में बहुत बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, तुम इसी कपड़े को पहन के रखो। तभी लूना ने उन दोनों महिला को देखते हुए बोली, क्या आप मुझे एक और ऐसी ही ड्रेस दे देगी दूसरे कलर का। आखिर क्या होने वाले हैं आगे, और क्या लूना सच में लियोन की मदद कर रही है या फिर इसके पीछे हो सकता है कोई कारण। जानने के लिए सुनते रहे कलशु स्टोरीज।